190 मिलियन पाउंड केस का फैसला दूसरी बार मौखर होने का इम्कान। अदालती सराय के मुताबिक आज समात अडियाला जेल की बजाय नैब कोर्ट G11 में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना केस सुनेंगे। फैसला सुनाने के लिए अदालत में मुल्जमान की हाजिरी जरूरी। बानी PTI के जेल में होने की वजह से दौरान समात हाजिरी मुमकिन नहीं। अदालत की जानिब से फैसला सुनाने के लिए नई तारीख दिए जाने का इम्कान। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी तक दाखिले पर पाबंदी आयद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी नो एंट्री का बोर्ड लग गया। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में डेडलॉक का खदशा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का मुतालबात लिख कर देने से गुरेज। कमेटी के रुकन असद कैसर कहते हैं मुतालबात लिख कर नहीं देंगे, जो इजलास में कह दिया उसे ही मुतालबात समझा जाए। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर की गुफ्तगू। कहते हैं इजलास के मिशन बन चुके हैं, कागज देना ना देना फॉर्मेलिटी करार। हुकूमती कमेटी को असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने का मशवरा भी दे दिया। कहा नई शराइत ने मुज़ाकराती कमेटी के अगले इजलास को गैर यकीनी बना दिया। तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ बदल रही है। मुज़ाकराती अमल में पेचीदगियां पैदा होंगी। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द-ए-अमल मुज़ाकराती अमल डामाडोल होने का खदशा जाहिर कर दिया। PTI को संजीदगी इख्तियार करने की तलकीन। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत संजीदा है, नीयत साफ है, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं दारोमदार PTI के मुतालबात पर है। तहरीरी मुतालबात के मुंतज़िर हैं, जो मुतालबात पूरे कर सके वो ज़रूर करेंगे। बानी PTI की रसीदें दिखा दी तो ही रिहाई मिलेगी। वफाकी वजीर राना तनवीर ने रिहाई के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को खारिज जमा करार दे दिया। कहा मुल्क में जमहूरियत है, मार्शल लॉ नहीं। वफाकी वजीर अमीर मकाम का भी तहरीक इंसाफ पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम। PB45 कोयटा की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की कामयाबी बरकरार। 15 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग के बाद भी अली मदद जतक फाते करार। 6,883 वोट लेकर कामयाब। फॉर्म 47 पर गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। दरख्वास्त गुजार उस्मान परकानी दूसरे से तीसरे नंबर पर जा पहुंचे। JUI उम्मीदवार के वोटों की तादाद भी कम होकर 3,731 हो गई। मुकाबला मुश्किल था। कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अदालती फैसले पर पोलिंग हुई, अवाम ने फिर मुंतखब कर लिया। शाम की अबूरी हुकूमत की आलमी दुनिया से सफारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिशें। शाम के वजीर खारजा का दोहा का दौरा, कतरी हम मनसब और वजीर आजम से मुलाकात। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। असद अल शेबानी का उर्दन और मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करने का भी प्लान। अफगान तालिबान भी ट्रंप के मद्दाह जुर्रतमंद रहनुमा करार दिया। पुरानी दुश्मनी भुलाकर अच्छे ताल्लुकात के आगाज की ख्वाहिश का इजहार। अफगान उबूरी हुकूमत के नायब वज़ीर ख़ारजा शेर मोहम्मद अब्बास ने काबुल में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि मुल्क के दरमियान दुश्मनी या दोस्ती हमेशा के लिए नहीं होती। अगर अमरीका की हुकूमत दोस्ती चाहेगी तो हाथ बढ़ाएंगे। माजी में सोवियत यूनियन से लड़े, आज रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान अमरीकी परचम सरनिगो रहेगा। तकरीब 20 जनवरी को मुनक्किद होगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि शायद पहली बार हो कि किसी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान अमरीकी परचम सरनिगो रहे। परचम सरनिगो रखने का फैसला साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की वफात पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने किया। अमरीका के साबिक सदर जिमी कार्टर की आखिरी रस्मात जारी। चिली के सदर का अंटार्कटिका के जनूब कतब का दौरा। गैब्रियल बोरक ने अंटार्कटिका पर आलूदगी की निगरानी को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन पोल स्टार के नाम से 2 रोज़ा सफर की क़यादत की। चिली इन 7 ममालिक में से एक है जो अंटार्कटिका के इलाके पर मिल्कियत का दावा करते हैं। दीगर ममालिक में अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रिया,
فرانس، نیوزی لینڈ، ناروے اور برطانیہ شامل۔ برطانیہ میں شدید برفباری کے باعث معمولاتی زندگی مفلوج، ہزاروں گھر بجلی سے محروم، پروازیں بھی متاثر، 6 بڑے ہوائی اڈے شدید برفباری کے سبب بند، ریلوے سروس بھی متاثر، جنوبی انگلینڈ کے کچھ حصوں کو بارش کے سبب سیلاب کا الرٹ جاری، امریکہ بھی برفانی طوفان کی لپیٹ میں، 6 کروڑ سے زائد شہری متاثر، نیو یارک میں 2 فٹ تک برفباری، ہزاروں پروازیں منسوخ، کینٹکی، ورجینیا، ویسٹ ورجینیا، کینساس، آرکنساس اور مسوری میں ہنگامی حالت نافذ، حکومت نے متعدد ریاستوں میں اسکول بند کر دیے۔ سعودی عرب میں بارش کا سلسلہ جاری، مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی جم کر برسات، متعدد علاقوں میں شدید ژالہ باری ہوئی، مدینہ منورہ میں بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ۔ گوادر میں ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، 54 تارکین وطن گرفتار، ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کے مطابق گرفتار افراد سمندر کے راستے ایران جانے کی کوشش کر رہے تھے، ملزمان میں 4 افغانی بھی شامل، غیر ملکیوں کے خلاف فورن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن نے سندھ حکومت کو 1 ارب 58 کروڑ روپے جاری کر دیے، رقم سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے اور بحالی پر خرچ ہوگی۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے تفصیلات عوام کو بتا دی۔ گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بے قاعدگیوں کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا، جی ڈی اے نے کروڑوں روپے مالیت کی اراضی اونے پونے داموں 99 سال لیز پر دے دی۔ تارکین وطن کے لیے نیشنل امیگریشن اور ویلفیئر پالیسی تیار، 92 نیوز پالیسی کی تجاویز معروضات سامنے لے آیا۔ بہادری کی داستان رقم کرنے والے ہنگو کے اعتزاز حسن کی آج 11ویں برسی، 15 سالہ طالب علم اعتزاز حسن نے خودکش بمبار سے لپٹ کر بڑی تباہی سے بچا لیا، شہید کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا، جان کی یہ قربانی تا دیر یاد رکھی جائے گی۔ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد کو بچھڑے 12 سال بیت گئے۔ قاضی حسین احمد کی ملک و ملت کے لیے شاندار خدمات کا زمانہ معترف۔ قاضی حسین احمد 1987 سے 2004 تک 4 بار امیر جماعت اسلامی منتخب ہوئے، 2 مرتبہ سینیٹ کے رکن بنے۔ ان کا 6 جنوری 2013 کو عارضہ قلب کے باعث اسلام آباد میں انتقال ہوا۔